कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा। बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा। 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल दीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा। हनुमान जी के 3 मंत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। इन मंत्रों के जाप से आप मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, अगर आप रात्रि में अकेले हो और आपको डर लग रहा है तो आप इस मंत्र का जाप करें, भूत प्रेत निकट ना आवे। महावीर, जब हारते हारते भी तुम्हारी जीत हो जाएगी, पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें बस रोजाना हनुमान जी का यह मंत्र 11 बार जप लेना है। मंत्र जानने से पहले सच्चे राम भक्त पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, वह मंत्र रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाएं कि 31 अगस्त को पिछले साल की तरह इस साल भी कंफ्यूजन आ रहा है। तो आप रक्षाबंधन 30 अगस्त को रात 9:03 से लेकर 31 अगस्त को जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा। बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा। 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज, घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में हनुमान जी के 3 मंत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। इन मंत्रों के जाप से आप मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, अगर आप रात्रि में अकेले हो और आपको डर लग रहा है तो आप इस मंत्र का जाप करें, भूत प्रेत निकट ना आवे। महावीर, जब गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण हनुमान जी के 3 मंत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। इन मंत्रों के जाप से आप मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, अगर आप रात्रि में अकेले हो और आपको डर लग रहा है तो आप इस मंत्र का जाप करें, भूत प्रेत निकट ना आवे। महावीर, जब 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल दीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज, घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में जल के कलश में
थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, एक लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल दीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा, 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा, 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा, 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा, 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा, 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण There's a 197219162. कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा, 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण। हनुमान जी के 3 मंत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। इन मंत्रों के जाप से आप मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, अगर आप रात्रि में अकेले हो और आपको डर लग रहा है तो आप इस मंत्र का जाप करें। भूत प्रेत निकट ना आवे। महावीर, जब
हारते हारते भी तुम्हारी जीत हो जाएगी, पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें बस रोजाना हनुमान जी का यह मंत्र 11 बार जप लेना है। मंत्र जानने से पहले सच्चे राम भक्त पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, वह मंत्र जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। हनुमान जी के 3 मंत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। इन मंत्रों के जाप से आप मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, अगर आप रात्रि में अकेले हो और आपको डर लग रहा है तो आप इस मंत्र का जाप करें, भूत प्रेत निकट ना आवे। महावीर, जब हारते हारते भी तुम्हारी जीत हो जाएगी, पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें बस रोजाना हनुमान जी का यह मंत्र 11 बार जप लेना है। मंत्र जानने से पहले सच्चे राम भक्त पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, वह मंत्र हारते हारते भी तुम्हारी जीत हो जाएगी, पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें बस रोजाना हनुमान जी का यह मंत्र 11 बार जप लेना है। मंत्र जानने से पहले सच्चे राम भक्त पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, वह मंत्र रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाएं कि 31 अगस्त को पिछले साल की तरह इस साल भी कंफ्यूजन आ रहा है। तो आप रक्षाबंधन 30 अगस्त को रात 9:03 से लेकर 31 अगस्त को कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा। 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज, घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, हारते हारते भी तुम्हारी जीत हो जाएगी, पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें बस रोजाना हनुमान जी का यह मंत्र 11 बार जप लेना है। मंत्र जानने से पहले सच्चे राम भक्त पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, वह मंत्र 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल दीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए। थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना।
नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल दीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए। थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा। 7 सफेद फूल। कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। हनुमान जी के 3 मंत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। इन मंत्रों के जाप से आप मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, अगर आप रात्रि में अकेले हो और आपको डर लग रहा है तो आप इस मंत्र का जाप करें। भूत प्रेत निकट ना आवे। महावीर, जब गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज, घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, हारते हारते भी तुम्हारी जीत हो जाएगी। पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें बस रोजाना हनुमान जी का यह मंत्र 11 बार जप लेना है। मंत्र जानने से पहले सच्चे राम भक्त पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, वह मंत्र कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा। 7 सफेद फूल। कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा। 7 सफेद फूल। कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा। 7 सफेद फूल। कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। हारते हारते भी तुम्हारी जीत हो जाएगी। पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें बस रोजाना हनुमान जी का यह मंत्र 11 बार जप लेना है। मंत्र जानने से पहले सच्चे राम भक्त पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, वह मंत्र गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण हारते हारते भी तुम्हारी जीत हो जाएगी। पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें बस रोजाना हनुमान जी का यह मंत्र 11 बार जप लेना है। मंत्र जानने से पहले सच्चे राम भक्त पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, वह मंत्र हनुमान जी के 3 मंत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। इन मंत्रों के जाप से आप मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, अगर आप रात्रि में अकेले हो और आपको डर लग रहा है तो आप इस मंत्र का जाप करें। भूत प्रेत निकट ना आवे। महावीर, जब रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाएं कि 31 अगस्त को पिछले साल की तरह इस साल भी कंफ्यूजन आ रहा है। तो आप रक्षाबंधन 30 अगस्त को रात 9:03 से लेकर 31 अगस्त को हनुमान जी के 3 मंत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। इन मंत्रों के जाप से आप मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो।
नंबर 1, अगर आप रात्रि में अकेले हो और आपको डर लग रहा है तो आप इस मंत्र का जाप करें। भूत प्रेत निकट ना आवे। महावीर, जब कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा। 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा। 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा। 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा। 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना।
नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5,
रात को सोने से पहले नोट गिनना, जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना, जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना, जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना, जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना, जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना, जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना, जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना, जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना, जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। हनुमान जी के 3 मंत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। इन मंत्रों के जाप से आप मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, अगर आप रात्रि में अकेले हो और आपको डर लग रहा है तो आप इस मंत्र का जाप करें, भूत प्रेत निकट ना आवे। महावीर, जब हारते हारते भी तुम्हारी जीत हो जाएगी, पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें बस रोजाना हनुमान जी का यह मंत्र 11 बार जप लेना है। मंत्र जानने से पहले सच्चे राम भक्त पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, वह मंत्र, जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना, जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना, जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना, जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज, घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना।
नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। जेब खाली रहने के 5 कारण। नंबर 1, अपने हिस्से का प्रसाद दूसरे को देना। नंबर 2, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। नंबर 3, झूठे हाथ सिर पर फेरना। नंबर 4, खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात को सोने से पहले नोट गिनना। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल दीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए। थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा। हनुमान जी के 3 मंत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। इन मंत्रों के जाप से आप मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, अगर आप रात्रि में अकेले हो और आपको डर लग रहा है तो आप इस मंत्र का जाप करें, भूत प्रेत निकट ना आवे। महावीर, जब गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण। रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाएं कि 31 अगस्त को पिछले साल की तरह इस साल भी कंफ्यूजन आ रहा है। तो आप रक्षाबंधन 30 अगस्त को रात 9:03 से लेकर 31 अगस्त को 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल दीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए। थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा। हारते हारते भी तुम्हारी जीत हो जाएगी, पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें बस रोजाना हनुमान जी का यह मंत्र 11 बार जप लेना है। मंत्र जानने से पहले सच्चे राम भक्त पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, वह मंत्र 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल दीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए। थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा। 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं, तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल दीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए। थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा। जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं, तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में। हारते हारते भी तुम्हारी जीत हो जाएगी, पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें बस रोजाना हनुमान जी का यह मंत्र 11 बार जप लेना है। मंत्र जानने से पहले सच्चे राम भक्त पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, वह मंत्र। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा। 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए? 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। हनुमान जी के 3 मंत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। इन मंत्रों के जाप से आप मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, अगर आप रात्रि में अकेले हो और आपको डर लग रहा है तो आप इस मंत्र का जाप करें, भूत प्रेत निकट ना आवे। महावीर,